सरकारें काम करती हैं, हर सरकारें काम करती हैं और कुछ इस तरह काम करती हैं कि जनता समझते हुए भी नहीं समझ पाती। उदाहरण स्वरूप आज़ादी के बाद आज 80 साल होने को आए हैं। सरकारों ने, सब सरकारों ने काम किया, यहाँ तक कि दावा रहता है कि देश के लिए ये सरकारें, ये नेता कुर्बान हो गए। अजीब हालत है। सरकारें स्कूल कॉलेज भी चलाती हैं, चला रही हैं, चलाई थी, लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेजों, सरकारी स्कूल कॉलेजों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई। क्यों हो गई? जबकि सरकार ने चलाती है। इतना ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल चलाती थी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल भी ठीक प्राइमरी स्कूल की तरह बेकार हो गए या सूख गए या क्या हो गए। जनता इस बीच कहाँ है? जनता इस बीच इन्हीं सरकारों के रहमो करम पर जी रही है और यही जनता इन सरकारों को बना रही है, हटा रही है, पुनः ला रही है, पुनः बना रही है। और जनता क्या है? जिस तरह सरकार क्या है, सरकार भी जनता के बीच से और जनता भी सरकार के बीच में। अब सरकार ही की जनता और जनता ही की सरकार ने जो 80 साल में बंटाधार किया है, उसका एक पूरा खाका आगे प्रस्तुत है। लिखा मैंने है, आवाज AI द्वारा दिलवाई गई है, लेकिन ध्यान से सुनिए, तब आपको पता चल जाएगा कि सरकार जनता की है या जनता सरकार की है। सरकार का व्यापार, जनता का सत्यानाश। कभी सरकार जनता के लिए हुआ करती थी, आज जनता सरकार के लिए बाजार बन गई है। सरकारी स्कूल सूखे, सरकारी अस्पताल बर्बाद हुए, रेल और एयरपोर्ट बिकाऊ माल बन गए। कहा गया निजीकरण से देश तरक्की करेगा, पर हुआ ये कि शिक्षा, इलाज और रोजगार सब निजी ठेके में चले गए। राजनीति अब सेवा नहीं, सीधा बिजनेस मॉडल बन चुकी है, जहां नेता शेयर होल्डर है और जनता कस्टमर है, वो भी मजबूर वाला। हर सरकार आई, कांग्रेस ने बीज बोया, मिली जुली सरकारों ने पानी डाला, भाजपा ने फल पकाया और अब बेचने की तैयारी में है। सरकारी संपत्ति को नुकसान बताकर प्राइवेट को निवेश कहा गया और जनता को देशभक्ति का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। अब सवाल ये नहीं कि सरकार क्या बेच रही है, सवाल ये है कि जनता कब खरीदेगी अपने हक की समझ। क्योंकि जब तक जनता खरीदी जाती रहेगी, सरकारें बेचती रहेंगी स्कूल, अस्पताल और एक दिन शायद तुम्हारा भविष्य भी। अब इसे आगे बारीकी से समझिए, सुनिए। सरकारी संरक्षण में ही फलता फूलता है व्यापार, इसे सरकार भी मानती है और जनता भी जानती है, फिर भी प्राइवेटीकरण या निजीकरण के नाम पर राजनीति करने वालों करते रहते हैं। और यही जनता जो सब जानती है, इस राजनीति का समर्थक बनती है या विरोध में रहती है। और ऐसे ही लोकतंत्र में राजनीति को समझ रही जनता पेंडुलम की तरह झूलते हुए चतुर चालाक सुजान राजनेता को सत्ता सौंपकर शोषण का शिकार खुद बनती है, चिल्लाती झल्लाती है, फिर राजनीति के उसी जाल में पुनः फंसती है। भारत का पिछले 80 सालों से यही हालत है और अनवरत जारी ही है। भारत के आजादी के बाद सरकारी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाए गए और सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का संचालन सरकार करती रही। विश्वविद्यालय कालांतर में स्वयं में ही सक्षम कर दिए हैं। जब सरकार स्कूल कॉलेज चला ही रही थी, तो फिर यह प्राइवेट स्कूल कॉलेज इतने अधिक कैसे फले फूले और बढ़े, मत सोचिए। लेकिन ये तय है कि इन प्राइवेट स्कूल कॉलेज को सरकार ने बढ़ावा दिया, क्योंकि सरकार में बैठे राजनेता खुद ही स्कूल कॉलेजों का व्यापार करने लगे। आश्चर्य ये कि खुद कॉलेज स्कूल का व्यापार करने वाले नेता खुद ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा शोषण करने की आवाज भी गाहे बगाहे उठाते हैं। और इस बीच बहुत ही चतुराई से सरकार प्राइमरी स्कूलों को बिल्कुल बेकार बनाने में सफल रही। सरकारी कॉलेजों को भी सरकार ने कामचलाओ कमजोर कर दिया, जिससे कॉलेजों का भी व्यापार राजनेता और व्यापारी करते रहे। इस बीच सरकार बन चुके या सरकार में आते जाते राजनेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते लिखाते रहे और उच्च शिक्षा में सरकारी संस्थान को मजबूती दिए रहे, जिससे इनके बच्चे उच्च शिक्षा इन सरकारी संस्थानों में आराम से पाते रहे। इसका उदाहरण सैनिक स्कूल भी है।
आजादी के 80 साल बाद आज प्राइमरी स्कूल अंतिम सांस ले रहे हैं। जो काम कांग्रेस ने शुरू किया उसे जनता पार्टी की सरकार ने भी जारी रखा, फिर मिली जुली सरकारों ने भी जारी रखा और अब भाजपा सरकार ने अंतिम वार जैसी भी कार्य जारी रखे हुए हैं। जिस प्राइमरी स्कूल को सरकारों ने सींचा वह सूखता चला गया। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार व्यापारियों की थी, जनता की नहीं। अब आइए, सरकार हॉस्पिटल भी आजादी के बाद बनाए गए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों को सरकार चलाती रही। आम जनता की इलाज के लिए वही समानांतर व्यापारी और राजनेता खुद हॉस्पिटल के व्यवसाय में उतरे। सरकारी हॉस्पिटल से आम जनता को बीमार करते रहे और प्राइवेट हॉस्पिटल से जनता को लूटते रहे। जो आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने शुरू किया उसे जनता पार्टी से लेकर मिली जुली सरकार ने जारी रखा। अब भाजपा सरकार ने उसे संपूर्णता देने की ओर अग्रसर है। आज सरकारी हॉस्पिटल को सरकार सींचती है तो वह भी सूखती जा रही है। कुछ बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान सरकार जरूर बचा कर रखी है, जिसमें सरकार से जुड़े लोगों और खुद सरकार का इलाज हो सके। इसी बीच सरकार की निगाह सरकारी रेल, एयरपोर्ट जैसी जगहों पर भी पड़ा तो इन जगहों को पहले बीमार बनाया गया। अब प्राइवेट बनाने में कार्य निरंतर जारी है। पिछले सरकारों की अपेक्षा भाजपा सरकार प्राइवेट बिजनेस को अधिक पोषने में अग्रसर है। भारत एक प्राइवेट प्रजातांत्रिक देश के रूप में आने वाले समय में अपनी पहचान बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है और इस कार्य को वर्तमान भाजपा सरकार बहुत ही संवेदनशील तरीके से अंजाम देने में पूरी लगन, मेहनत और राष्ट्रभक्ति और धार्मिक रूप से लगी हुई है। अब इसमें देश और जनता का क्या होगा, इस पर अभी गारंटी से कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। देश में सरकारी पुलिस है, न्यायालय है और भी तमाम सरकारी विभाग है और इन पर इन राजनेताओं की पैनी निगाह व्यापार की संभावना जैसे जैसे तलाश लेगी। सबका हश्र स्कूल और